इसीलिए सभी लोग मिलकर भी वो करते हैं। पुखराज जी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है और संगठन में निरंतर काम करते आए, संगठन का काम किया। तो कई बार जब बात होती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग जब कभी जिसको भी अवसर मिले, सब लोगों को मिलकर प्यार मोहब्बत से एक होकर और इस प्रकार का माहौल जो आपने आज यहां बनाया है उस रूप में संगठित होकर और मान सम्मान व्यक्ति का और सबका करना चाहिए। इससे जिले में न केवल अच्छी परंपरा बढ़ती है, पर हम सबको भी एक मौका मिलता है कि हम मिल बैठ के किस तरीके से हमारे जिले के लिए अच्छा काम कर सके और अपनी बात कर सके। मैंने तो एक जगह गया, जब कोई व्यक्ति कह रहा था कि हमारा थोड़ा हमारी सेटिंग कर दो कि बाकी है, तो बेवड़न की कि भाई घड़ा हरा बाकी थे यू बात करो तो पुखराज जी तो संगठन में पदाधिकारी रही है, बीजाकारी है। तो 62 साल की उम्र में और 40 साल की राजनीति में सरकारी पद पे तो इनको मौका अब मिला है। मैं पहले बताता, भाग्य था इसलिए, वो अलग बात है। मगर पार्टी में, कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, उसके अंदर निरंतर काम करना पड़ता है। अवसर आते जाते किसी को तकदीर से जल्दी मिलता है और कोई काम करते जाते हैं तो लेट मिलता है, मगर जो समय के साथ और काम के साथ चलता जाएगा उसको मौका निरंतर मिलता रहता है और वो मुख्य धारा में हमेशा रहता है। ये बात समझने लायक है, इससे सभी समस्याओं का हल हो जाता है। आज हम लोग इस सभागार में है साथियों, अभी रेखा जी यहां पानी की बात कर रहे थे। सुबह हम लोग वहां मंत्री जी और पराशर जी और हम लोग सब वहां ईआर प्रोजेक्ट की मेन डिक्की पे भी जाके आए, पालड़ी। निश्चित तौर पे अभी प्रेमराज जी ने भी कहा कि ये भिनमाल की और ये समस्या है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर अपनी बात बताएं, काम बताएं। और वो केवल सिर्फ बताने से नहीं होगा, हमारे जितने नेता हैं, जितने आप लोग हो, सब लोग, सबको मिलके बैठ के जाके वहां बैठना पड़ेगा और जो भी हमारी बातें बाकी रह गई है, अधूरी है, जो लोगों से जुड़ी हुई है, आमजन से जुड़ी हुई है, उसको कराने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो हम सबको जाके बैठ के बात करनी पड़ेगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। आज वहां कल धरना हुआ था ऐतिहासिक 10-20 हजार लोगों का, उसमें से 18-19 हजार कम कर लो, और आप लोगों ने देखा वहां और सब पानी बिजली की बात कर रहे थे। आप सब भिनमाल के और आसपास के गांव के लोग यहां आके बैठे। पहले तो मैं आपको एक निवेदन करता हूं, फिर मेरी बात करता हूं। निवेदन यह है कि हमारे जिले में हमने हिसाब किताब नेताओं से लेने की परिपाटी डाली नहीं किसी ने, और लोकतंत्र में जब तक परिपाटी नहीं डालोगे, कोई भी व्यक्ति नेताओं को पूछने का सही मायने में कि इस सरकारों में क्या हुआ या नहीं हुआ, और उसके आधार में अगर आप लोग निर्णय नहीं लोगे तो जालोर आज पिछड़ा हुआ है, अंतिम जिलों में आता है, आगे भी हम इसी स्थिति में रहेंगे अगर आप लोग ये बात नहीं करो। उसमें मैं भी शामिल हूं, मंच में बैठे हुए सारे नेता शामिल है, एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री, सब लोग शामिल है, और नहीं पूछते तो मेरे जैसा जो नेता होता है उसको भी लगता है कि कोई पूछता ही नहीं है, वोट तो ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही जीत रहे हैं, तो फिर काम करने वाला कैसे इच्छा करेगा आप लोगों का काम करने के लिए, और कैसे अपने जिले का फैसला होगा, कैसे पानी नर्मदा का पीने का आएगा, कैसे माही आएगी, कैसे सड़क ठीक होगी और कैसे बिजली आएगी, आप बताओ मेरे को। आजकल बीजेपी के जिले का धरना था, भिनमाल से उन्होंने शुरुआत की और वहां धरना दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इनको जाके याद आ रहा है नर्मदा का पानी, आज याद आ रही है सड़क। 2013 के अंदर, या पाराशर जी बैठे हैं, सुखराम जी गवाह है, 2013 में 12-13 और 13-14 का बजट जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस समय पेश किया था, डीआर प्रोजेक्ट, ईआर प्रोजेक्ट और एफआर प्रोजेक्ट के शेष काम के लिए 1200 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान 2013 तक, तो 13-14 के बजट में अशोक गहलोत जी की सरकार ने कर दिया था। ये कागजों में आंकड़ा, ये मेरे कहने से
बीजेपी के किसी एमएलए के कहने से या श्रवण सिंह जिलाधीश के कहने से या हमारे नेताओं के कहने से नहीं मिटने वाला है। ये अकाउंट्स में है, कागजों में है। और अशोक गहलोत जी आए सांचौर, 2013 में मुख्यमंत्री थे और वहां आके शिलान्यास किया डीआर प्रोजेक्ट का। ईआर प्रोजेक्ट बजट में जब आई और घोषणा हुई और भिनमाल में लोगों ने उत्सव मनाया कि डीआर प्रोजेक्ट हो गया है, तब एक कंफ्यूजन था क्योंकि कुछ गांव वहां के इसमें थे। तो आपके यहां से भी सारे नेता आए, सुखराम जी, समरजीत सिंह जी उस समय थे, पुखराज जी, मैं उप सचेतक था विधानसभा में। हम लोग सब जाके मुख्यमंत्री जी को मिले और कहा कि भिनमाल के ईआर प्रोजेक्ट इन गांवों में, ये गांव जो है वो ईआर प्रोजेक्ट में नहीं आते। और हम सब लोग सीएम साहब को वहां विधानसभा के ऑफिस में मिले और उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं है। फिर हमने बताया ये पालड़ी से चल के पुनासा होके भीनमाल होके और रामसिंह तक और आसपास के गांव में ईआर प्रोजेक्ट से पैसा जाएगा। जिस दिन बजट का जवाब वापस हुआ हमारे मिलने के बाद 650 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने उस समय आपके इस प्रोजेक्ट के लिए किया था। ये लंबी बात नहीं करनी थी मगर ये बात करनी पड़ेगी क्योंकि 15 दिन से जो तमाशा इन लोगों ने यहां कर रखा है, केवल वोट लेना है। वोट तो वैसे ही आप लोग दे रहे हो, जीतने वाले जीते, हारने वाले हारे, मगर लोगों की जिम्मेदारी से थोड़ी मुड़ोगे आप। 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, टेंडर लगा। 2017 तक भीनमाल शहर और आसपास के गांव में पानी आना चाहिए था। 2016 तक डीआर प्रोजेक्ट रानीवाड़ा, सांचौर और जसवंतपुरा में पानी आना चाहिए था। जब वो पानी नहीं आया बीजेपी की सरकार में, तो आप लोगों को याद होगा, हम तमाम लोग जो यहां बैठे साथी, मैंने पद यात्रा की थी और पैदल चले थे, सारे नेता हमारे साथ में पैदल चले। जब आपके पूनासा से लेके और मूर्तरा रामसिंह ने पाइप डाले थे रोड में, और जैसे वो यात्रा बंद, पाइप चोर ले गए। अब पानी ऐसा का ऐसा ही रहा। तो वो 2017 में पानी आना था, भिनमाल को नहीं मिला। 18 में कांग्रेस की सरकार बनी वापस, कोरोना आया 2 साल, फिर भी मंत्री जी, पुखराज जी, जयपुर में बैठे हुए लोग, यहां नीचे सबने ठेकेदारों को, अधिकारियों को कसा और आपका ये काम जो है तेज गति से शुरू हुआ है। सितंबर महीने का हम लास्ट कह के आए कि सितंबर महीने तक डिक्की, डैम, पानी का पंपिंग स्टेशन सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, लोगों को पानी की सुविधा तैयार हो जानी चाहिए। तो मुझे बताओ किसकी गलती रही? उस दिन उनकी सरकार थी 5 साल, और जब रोड पे हम पैदल चल रहे थे पानी के लिए, तब क्यों नहीं बोला बीजेपी का एक भी नेता? पर बाद में बताओ कांग्रेस बीजेपी की भी नहीं है, सरकार में बैठे इसलिए नाम लेना पड़ता है, बाकी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज समय पे काम किया होता पिछली सरकार ने, तो जो अब सांचौर, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा में घर घर नल लगने के लिए 250 करोड़ का टेंडर हुआ है और सर्वे हो रहा है, वो सर्वे भीनमाल में और भीनमाल के गांव में आज होता। आज तो आपके हर घर में नल आना चाहिए था। अभी तो हम मेन लाइन के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दूसरों का, इन लोगों ने जो गलती की वो नहीं आनी चाहिए थी। इसके अलावा आने दो, एमएलए साहब आ रहे हैं, पूरा नाम नहीं उनको यहाँ। इसके अलावा रही सड़कों की बात, तो सड़क के सारे टेंडर हो गए। अरे जल्दी आवाज, कौन रोके? कृपया व्यवस्था बने रखे, आ जाएंगे आप, व्यवस्था बने रखे। एक कुर्सी लो, एक एक कुर्सी आगे दो सर, यहाँ आ जाओ, यहाँ एक एक कुर्सी जाओ। थोड़ी देर आई थिंक खासियत है जितावण की, ये जीतता इसीलिए लाओ भाई। है। आज हम कौन बना है? हमने के मौज बीजेपी के मैं बहनों नहीं तो मरा भाई लो।
दोनों एक ही गली का पता है। अरे हो एक ही है मुख्यमंत्री अरे आओ तो रे भाई चलो भाई वो पूरा भाई शांति सब वो पूरा कहने का मतलब है कि रोड है उसके भी सारे टेंडर कर दिए काम शुरू भी हो रहे हैं। मैंने यही बात की कि किसी की भी जवाबदारी से बचना नहीं चाहिए और जिसको जिस समय में जो काम मिलता है वो काम निश्चित तौर पे पूरा करना चाहिए। मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि काम है टाइम भी लगता है। अब रोडों के टेंडर हो ही गए सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी और बाकी तो ऊर्जी आ गए बाकी जिलाध्यक्ष जी वाला मामला रह गया था बाद में करेंगे तो उस मामले में ये मेरे साथ है चिंता नहीं करनी चाहिए। पूर्जी के भी दिल की इच्छा ये इच्छा है और हाँ मैंने कल ये कहा कि भाई पूरा राम जी ने तो वहाँ बुलंद आवाज में भाषण दे दिया और बात रखी तो जिलाध्यक्ष जी इनसे ही सीख लेते तो रोना नहीं पड़ता। पूरा राम जी जैसे मजबूती से बोल लेते बात को आधी बात समझ में नहीं आ रहा है रो रहे कि बोल रहे। खैर कोई बात नहीं हम सब इसीलिए आए पूरा राम जी वगैरह सब लोग कि पुखराज जी यहाँ है भले वो सुखराम जी हो आप लोग सब हो आगे बैठे हुए पूरा राम जी हो प्रेम जी हो हम सब की यही आशा है कि जो काम हमारे यहाँ वो ओम सिंह जी भी है हमारी सिफारिश ओम सिंह जी भी है भाई तो सभी लोग जो है वो मिलके पुखराज जी को सारी बातें जो रह गई हमारे काम की जो छोटी छोटी बातें हैं वो बता दें ताकि टाइम पे हमारा काम पूरा हो जाए। पानी और सड़क वाला मामला तो वैसे ही सुधर जाएगा मगर उसके अलावा भी बिनमाल शहर में आपको रुडीफ भी दिया है रुडीफ का भी आया आपके सीवरेज का रुडीफ का ये सब आपको ध्यान हो रहा है ट्रीटमेंट प्लांट का बजट में आया है। उसके अलावा शहर का और एक्स्ट्रा पैसा पीएचडी में मुख्यमंत्री जी ने बजट में दिया है करीबन 45-40 करोड़ के ऊपर का टेंडर भी हो गए वो देखो आप। तो कहने का मतलब है कि जो जितना हो सकता था उसमें इसमें किया भी है और हम सब के प्रयास है कि शहर में कितना अच्छा काम हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जल्दी सारा काम हो वो ज़रूर हो। और आप सब ने पुनः मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने मिलकर